नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इन दिनों बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। सिर्फ भारत में ही नहीं, इसको लेकर ब्रिटेन की संसद में भी खूब चर्चा हो रही है, वहां पर भी खूब हंगामा हो रहा है। ऋषि सुनक भी इसको लेकर काफी हमलावर नजर आए, जिसने भी पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की छवि को लेकर, जिसमें बीबीसी में जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें बात की गई थी। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पे बवाल जारी है। जो क्लिप्स हैं वो भी कई वायरल हो रही हैं। अब इस पर लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि कुछ जो बात की गई थी कि सरकार की तरफ से कि इस पर जो भी क्लिप्स वायरल हो रही हैं या जो भी प्रधानमंत्री की छवि को लेकर और भारत की छवि को लेकर उंगली उठाई गई थी, इसमें वो सब बैन कर दी जाएंगी, चाहे वो यूट्यूब से हो या ट्विटर से हो या भी किसी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो। वहां सभी से इन सभी क्लिप्स को हटा दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस पे खबर यह है कि पिछले कुछ टाइम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये जो क्लिप्स हैं वो नहीं हटाई गई हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास, वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस पे अपडेट चल रही है और क्या कुछ ये पूरा मामला इस वक्त बना हुआ है। सर, क्लिप्स हटाने की बात सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हट पाई हैं। जी बिल्कुल चेतन, लगातार इस मामले में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई जगह सूत्रों के हवाले से भी आ रही हैं और कई जगह जो है इस चीज़ को लेकर भी आ रही है कि सरकार ने फैसला किया है, एनबी मिनिस्ट्री ने, कि इन वीडियोस को जो इन वीडियोस के लिंक के साथ ट्वीट करेंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और यूट्यूब पर भी इनको ब्लॉक किया जाएगा और ट्विटर पर भी किया जाएगा। लेकिन जब हमने इसको जाकर इसका ग्राउंड रियलिटी चेक करने की कोशिश की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जिन लोगों ने देख ली है या जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता है कि जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की तरफ से बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत ही इतनी विध्वंसक है कि जिसको आज के हालात में कहीं पर भी दिखाना जो है वो एक तरीके से और चीज़ों को जो है उलझाने जैसी एक स्थिति पैदा कर सकती है। लेकिन खबर मैं इसमें ये बताता हूँ कि हम ये जो देख रहे हैं इसमें अलग अलग जो है ये हिंदू की वेबसाइट है, इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आईएनबी मिनिस्ट्री ऑर्डर्स ब्लॉकिंग ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन क्रिटिकल ऑफ पीएम मोदी ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर। तो साफ तौर पर ये आप पढ़ सकते हैं इसको, ये है। इसके अलावा भी कई सारे जो वेबसाइट्स हैं, कई सारे जो वो हैं, ये सारी डिटेल बता रही किस तरीके भारत सरकार। लेकिन हमने जाकर जब इसको चेक करने की कोशिश की तो अभी भी ट्विटर पर जो है ये जानकारी जो है वो शेयर की जा रही है। हमने पता करने की कि आखिर की ये जानकारी कहाँ से शेयर की जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, जो कि आप भी सुनकर काफ़ी हैरान रह जाएंगे चेतन। ये एक ट्विटर हैंडल है, यही नहीं, इसके अलावा भी लगातार जिस तरीके से बीबीसी जो है वो ट्रेंड कर रहा है, उसमें कई सारे लिंक्स जो हैं, ये छोटे छोटे लिंक्स हैं जो शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो जिस बात मैं आपको कर रहा हूँ, इसको सुन के आप चौंक जाएंगे। इसी ट्विटर हैंडल से, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जो कि कैट पेरेंट के नाम से अपने आप को ये बताता है। मुंबई का इसमें दावा किया गया है। बहुत सारे हैं, हम तो आपको एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं जिसमें इस शख्स ने एक लिंक जो है वो शेयर किया है, जो लिंक जाकर यहाँ पर लैंड होता है इंटरनेट आर्काइव के नाम से, और यहाँ पर बाकायदा पूरा 1 घंटे का पूरी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें कि जब सरकार ने फैसला लिया, ही देखिए यहाँ पर किस तरीके से रिपोर्टिंग की गई है अलग अलग सोर्सेज से। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि सेंटर ने ऑर्डर कर दिया है कि ट्वीट्स और यूट्यूब वीडियोस जो है उनको ब्लॉक किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो लिंक्स हैं उनको टेक डाउन किया जाएगा। 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले की रिपोर्टिंग से एनडीटीवी भी है, हिंदू भी है। तो सारे लीडिंग मीडिया हाउसेज जो हैं वो इसको कवर कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस तरीके से भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इनको बैन किया जाएगा। लेकिन जब हम इसको ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो करीब 3-4 घंटे के बाद भी अगर ये 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री इधर दिल्ली एनसीआर में बैठकर मैं देख सकता हूँ, अगर मैं देख सकता हूँ ये 1 घंटे और 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री अगर मैं देख सकता हूँ, इतने सब कुछ होने के बाद भी, जिससे पर भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बयान आ जाता है कि ये भारत की छवि को ख़राब करने वाला है, ये बयान आ जाता है कि प्रधानमंत्री की छवि को ख़राब करने वाला है, ये एक तरफा उससे बनाया गया है, जो है बायस्ड है एक तरीके से, या इसमें निष्पक्षता नहीं दिखाएगी। जब सरकार खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह रही है तो कहने के लिए अब कोई बच नहीं जाता, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही अब रात में 8 बजे या 9 बजे खुद आ जाए राष्ट्र को संबोधित करने के लिए और कहें कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वही रह जाता है। उसके अलावा राष्ट्रीय संबोधन, इसके अलावा कोई बच नहीं जाता, क्योंकि जब विदेश मंत्रालय साफ तौर पर कह रहा है, उसके बाद भी अगर इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को हम भारत में, दिल्ली एनसीआर में तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है बाकी जगह भी ओपन हो ही रही होंगी, जब हम यहाँ पर बैठकर इसको देख सकते हैं और इसको माना जा रहा है कि भारत की छवि को खराब करने के लिए है ना। वैसे तो ये
इस चीज़ का थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि किस तरीके से फंक्शन करता है। नहीं, अगर ट्विटर की बात करें तो पिछले दिनों भी हमने खबरें देखी और देखने को मिला था कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच में कुछ आपसी वॉर चल रही थी, बयानबाजी खूब हुई थी, कई चीजें भारत सरकार की तरफ से। इसमें चेतन रिपोर्ट ये भी आई है ना कि ट्विटर की तरफ से भी शायद ये क्लियर किया गया है कि इनको हटाया जाएगा लिंक्स को। और जिस लड़ाई की या जिस ट्विटर वॉर की आप बात कर रहे हैं वो शायद पुराना वाला मैनेजमेंट था, और एलन मस्क के आने के बाद में उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो हटा दिए गए। खैर वो एक अलग मामला था, सरकार और ट्विटर के बीच में जो फाइट थी वो अलग मैटर था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये एक ज़रूर संदेह पैदा होता है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि ये रफ्तार अगर आप इसको ये कह दें कि 3 घंटे पहले या 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले ये खबर आई है तो सरकार ने इनिशिएट कर दिया होगा प्रोसेस और ट्विटर और यूट्यूब जो है उसको हटा देंगे। लेकिन जिस डिजिटल एरा में, जिस डिजिटल युग में हम लोग आज की तारीख में जी रहे हैं, वहाँ पर इस तरह से किसी भी इन्फॉर्मेशन को, जो कि अपने आप में भड़काऊ इन्फॉर्मेशन कही जा सकती है, जिससे हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अगर यह समझने के बाद भी कि वो जो है छवि खराब करने वाली है, तब भी वो प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से ईजिली अवेलेबल अगर है तो ये रफ्तार पर सवाल उठाती है कहीं ना कहीं कि किस रफ्तार से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, कह सकते हैं लोग कि तुरंत यूट्यूब को या ट्विटर को फ़ोन कर कर नहीं बोल दिया जाएगा कि आप इसको ब्लॉक करो और रोक दो, इसको मत चलाओ। वो कहेंगे ठीक है सर, हम नहीं चलाते इसको। हो सकता है इस तरीके से ना होती हो चीज़ें, लेकिन फिर भी 3 से 4 घंटे के बाद में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो कि जिसे भारत सरकार, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उसे बोलते, उसमें एक चीज़ कही जाती है कि लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है, जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कानून क्या कहता है, और कानून यानी सुप्रीम कोर्ट ही उस पर फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट अगर बोल रहा है उस सब चीज़ों को लेकर, ऐसे में इस डॉक्यूमेंट्री को इस तरीके से आप भले टीवी पर टेलीकास्ट ना करें, भले ही यूट्यूब पर आप फुल एपिसोड ना दिखाएं, लेकिन डिजिटली चीज़ अभी इंटरनेट पर अवेलेबल है और जो भी इसे देखना चाह रहा है वो देख रहा है। जो भी जिस इरादे से इसको बनाया गया, अगर सरकार के आरोपों की बात माने तो वो इरादा कहीं ना कहीं अपने आप में अभी फुल रफ्तार से चल रहा है। और एक और चीज़ हम अक्सर बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी से नुकसान तो होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी से अनचाहे या चाहे एक चीज़ होती है और वो होती है पॉपुलैरिटी मिलती है। यानी कि जिनको इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में नहीं पता होगा, अब लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है, लगातार इस चीज़ की बातें भी हो रही हैं, तो इसको पॉपुलैरिटी मिली है। लोग खोज कर ढूंढ कर इसको देखना चाहेंगे, और कोई ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा किसी को रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली लोगों को अवेलेबल हो जा रही है ये सब चीज़ें। तो रफ्तार पर सवाल उठते हैं। तो हमने ये देखा कि एक खबर हमने दिखाई दर्शकों को, व्यूवर्स को, कि इस तरीके से एक बड़ा फैसला किया गया है कि चीज़ों को ब्लॉक किया गया है, इनकी छोटी छोटी क्लिप्स को ब्लॉक किया गया है, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स निकालकर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोटिस किया कि जयराम रमेश जो है उनका भी ट्वीट आया हुआ है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में मोदी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको शेयर किया। हालांकि उसमें ब्लॉक करने जैसा कुछ नहीं है, वो अलग अलग अपने अपने विचार हो सकते हैं कि किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि कई लोग इसको मीडिया सेंसरशिप से भी जोड़कर देखते हैं कि मीडिया को जो है वो एक तरीके से सेंसर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर यही कि सरकार क्या सोचती है। जयराम रमेश की मैं बात बता रहा था, उन्होंने भी इसकी क्लिप जो है, तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी एंट्री होना शुरू हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे भारत सरकार की छवि खराब कर रहा है, इसे लेकर भारत सरकार भी बयान दे रहा था। उधर ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ से भी बयान आ रहे थे, जो मोदी के विरोध में थे, जो भारत के विरोध में थे। पाकिस्तानी मुल्क के वो उसके खिलाफ बोल रहे थे, जो मोदी के पक्ष में थे उनके पक्ष में बोल रहे थे, जो सूनक हो गए और दूसरे सांसद हो गए। लेकिन मोटे तौर पर भारत में भी इसे लेकर राजनीति जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जयराम रमेश का ट्वीट मैंने अभी देखा है, मैं शायद आपको भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जयराम रमेश का एक ट्वीट है, ये जयराम रमेश का ट्वीट है, ये इन्होंने ट्वीट किया है किस तरीके से पीएम एंड हिज ट्रम्प बीटर्स असर्टेड द न्यू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम इज स्लैंडरस, सेंसरशिप हैज़ बीन इम्पोज। जिस सेंसरशिप की हम बात कर रहे थे कि उसे लागू किया जा रहा है, देन व्हाई डिड पीएम वाजपेयी वांट द एग्जिट। तो प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश यहाँ पर जयराम रमेश शायद कर रहे हैं कि इस तरीके से। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लिखा जरूर है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, तो राजनीति भी इस पर अब शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस मामले में। बीबीसी अपनी सफाई दे चुका है इस पर कि उन्होंने इसको जो है बहुत हाई एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया है, लेकिन अब इसमें ये देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्लॉक करवा दिया गया है, ग्राउंड रियलिटी है चीज़ें ब्लॉक नहीं है। आप क्लिप्स भूल जाइए, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही कि छोटे छोटे क्लिप्स के लिंक अगर कोई शेयर करेगा तो उनको ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा एक तरीके से कहेंगे 1 घंटे का पूरा मेगा एपिसोड ही अवेलेबल है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाला ज़रूर है चितन जी। तो ये इस खबर पर अपडेट थी कि लगातार जो भी क्लिप्स
वायरल हो रही हैं उनको बैन करने की बात सरकार की तरफ से की गई थी, चाहे वो ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन अभी भी इतने उस ऑर्डर के पास होने के बाद अभी भी वो चीज़ें डिलीट नहीं की गई हैं। लोगों के पास देखने के लिए साधन भी है और चीज़ें भी अवेलेबल हैं, ताकि वो लोग जो देखना चाहते हैं वो देख भी रहे हैं, जो नहीं देखना चाहते हैं वो तो अपनी बात सोशल मीडिया पर कह ही रहे हैं। लेकिन सवाल अब दो खड़े हो जाते हैं कि पहला, बीबीसी की तरफ से इस मौके पर, जब कुछ भी ना चुनाव है ना कोई भी ऐसी चीज़ है, उस मौके पर एक जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है बीबीसी पर कि प्रोपेगेंडा के तहत इस डॉक्यूमेंट्री को यहां पर लाया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है पार्ट्स में। और दूसरा सवाल यह है कि सरकार के एक्शन के बाद अभी तक जो क्लिप्स जिनको बैन करने की बात की गई थी वो अभी तक बैन क्यों नहीं हुई हैं। तो ये दो सवाल हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।